साता नमो वैहन्ताणं नमो सीताणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरी कृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। इसमें जीवनधर स्वामी के चरित्र का वर्णन। हमने देखा था जीवनधर स्वामी 23वें कामदेव थे। कौन से कामदेव? कामदेव किसे कहते हैं? जो सर्वांग सुंदर होता है, जिसका रूप देखकर जगत जन अहो हहो इस प्रकार से उच्चारण करता है, ऐसे कामदेव थे। उनका जन्म शमशान भूमि में हुआ था। इतने पुण्यशाली जीव और जन्म कहाँ हो रहा है? शमशान भूमि। ये पुण्य पाप का ही विचित्रपना है। श्री कृष्ण बोलो, इतने पुण्यशाली जीव और कहाँ जन्म हो रहा है? जेल में जन्म हो रहा है। ये पुण्य पाप की विचित्रता है। अब कोई कहे हमारा जन्म यहाँ हो गया, इस घर में हो गया, ऐसी जगह हो गया, बताओ। अब तो ऐसी परिस्थिति घटने वाली नहीं है। सबका जन्म हॉस्पिटल में ही होता है और मरना भी हॉस्पिटल में ही होता है। धन्य भाग हो जिनके घर में जन्म होते हैं। ऐसे पुण्यशाली जीव जिनका जन्म किसी का शमशान भूमि में हो रहा है, किसी का जेल में हो रहा है, फिर भी इतना उत्तम कार्य करते हैं कि जगत जन उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे जीवनधर कुमार, उनके जो गुरु थे आर्य नंदी, क्या नाम था? आर्य नंदी गुरु थे। उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने कारण भी दिया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया क्यों? कि तुम, जब मैं मुनि पने से भ्रष्ट हो गया था, मुझे भस्मक व्याधि रोग हो गया था। भस्मक व्याधि रोग कैसा रहता है? जितना भी खाओ भूख मिटती, कितना भी खा लो भूख नहीं मिटती। उसको कहते हैं भस्मक व्याधि रोग। कौन सा? तो उस भस्मक व्याधि रोग तुम्हारे एक निवाले के द्वारा शांत हुआ था। इस उपकार के बदले मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो बीच में ज्ञान के स्वरूप की भी चर्चा आई थी। अब विद्वत्ता का मोक्ष का, विद्वत्ता मोक्ष का कारण देखो। वैपश्चित्यम ही जीवानाम जीवित मनिंदितम अपवर्गेपि मार्गोया मदः क्षीरमिवोषधम्। निश्चय से मनुष्यों का पांडित्य जीवन पर्यंत प्रशंसनीय होता है। पंडित लोग जीवन भर प्रशंसनीय होते हैं। किससे? ज्ञान से। यह मोक्ष का भी मार्ग है। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होता हुआ औषधि भी है। देखो सरलाल, जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होने के साथ ही औषधि का भी काम करता है, वैसी विद्वत्ता जीवों के लिए जीवन में पूर्ण रूपेण प्रशंसनीय तो होती है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त। दूध होता है ना, दूध दो काम करता है। एक तो शरीर को पुष्ट करता है। किसको पुष्ट करता है? तो प्रारंभ में आप क्रिकेट में जानते हो, धोनी आया था ना, धोनी, उसकी प्रसिद्धि थी, वो 4-5 लीटर दूध पीता था। अच्छा था खेलने में, तो 4-5 लीटर दूध पीता। तो दूध के दो काम है स्रोत। क्या काम? एक तो शरीर को पुष्ट करता है और दूसरा औषधि का काम करता है। किसका काम करता है? वैसी विद्वत्ता से दो काम होते हैं। एक तो लोक में प्रशंसा होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। तुम बड़े सेठ हो तो तुम नगर के सेठ होगे, आरोन में तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी, मुंबई में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। हम आरोन के सेठ हैं, हम गुना के सेठ हैं, प्रशंसा नहीं होगी। और विद्वान की प्रशंसा कहीं भी चला जाए,
देश में हो चाहे विदेश में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है, क्योंकि सब जगह किसको महान कहा जाता है? ज्ञान को महान कहा जाता है। देखो विशेषण, विद्वत्ता अर्थात पांडित्य, अतः जीवादि 6 द्रव्यों और 7 तत्वों का वस्तु परक, परिपक्व और यथार्थ ज्ञान। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान प्रथम गुण है। अन्य अनंत गुणों की तथा स्वयं अपनी जानकारी देने में ये ज्ञान गुण ही वास्तव में कार्यकारी है। अपने पास एक ज्ञान नाम का गुण है। कौन सा है? उस ज्ञान गुण से अब क्या करते हैं? जानने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मैं जीव हूं, ये किससे जाना? ज्ञान से। ये दिख रहा है, ये क्या है? शरीर। किससे जाना? तो आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, ये कौन जानता है? ज्ञान जानता है। इसलिए आत्मा में एक चीज एक्स्ट्रा है हर द्रव्य से, ज्ञान। 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से जीव 5 द्रव्यों से अलग है। किसके कारण? ज्ञान के कारण अलग है। जैसे आपके सामने मैं 3 चीज पीस के रख दूं, शक्कर भी पीस के रख दी, नमक भी पीस के रख दिया, फिटकरी भी पीस के रख दी। अब आपको पहचानना है इसमें से नमक क्या है, चखना नहीं है। तीनों को चीज को हमने बारीक बारीक पीस दिया, होती सफेद है, एक सी लग रही है। क्या क्या रखा है? नमक भी रखा है, शक्कर भी रखी है और फिटकरी भी रखी है। अब आपको पहचानना इसमें से नमक क्या है, चखना नहीं है, लेकिन पहचान लोगे। भाई साहब बिना जाने कैसे पहचानेंगे कि शक्कर क्या है, नमक क्या है, फिटकरी क्या है? जानना पड़ेगा ना। बिना वो जानने की सामर्थ्य किसमें है? जीव में है। जानने का काम कौन करता है? एकमात्र विश्व में जीव करता है। और वो जीव कौन हूं? मैं हूं। वाह, देखो, ज्ञान गुण सविकल्प और अन्य गुण निर्विकल्प है। सविकल्प का मतलब है जानता है ज्ञान भेद करके। जब जीव ज्ञान गुण से वस्तु व्यवस्था का निर्णय करता है तभी तो जीव की श्रद्धा यथार्थ बनती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में ज्ञान को मध्य में स्थान मिलता है। उसका कारण ये है श्रद्धा और चारित्र दोनों ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। बिना जाने श्रद्धा भी नहीं होती और बिना जाने चारित्र भी। अब बहुत अच्छी नीति है, मौन रहना सर्वोत्तम उत्तर है। कोई आपका कितना भी विरोध करे, आपको खूब गालियां दे, बहुत बुरी बुरी सुनाए, आप चुप। अगर आपने रिप्लाई दे दिया तो आप कहोगे भैया हमने क्या चुड़ियां पहन के रखी है, हमने क्या हाथों को हथकड़ियां बांध के रखी है। तुम एक दोगे तो हम 2 गालियां देंगे, तुम लड़ाई रुकेगी कि बढ़ेगी? बताओ। ये तो अग्नि में घी डालने का काम हुआ। उसने 1 गाली दी, आपने दूसरी गाली दे दी। अब वो 4 गाली देगा, आप 8 गाली दोगे, कभी रुकेगी लड़ाई? मौन रह जाओगे तो लड़ाई रुक जाएगी। आचार्य देव कह रहे हैं इत्युद्यंतम गुरु सुत्वा शिष्यो नोत्तरमुचीवान स्वयवाचा किंतु वक्त्रेण शेषोपायति काहि सहा। शिष्य ने इस प्रकार गुरु के वृतांत को सुनकर के अपनी वाणी से उत्तर नहीं दिया, किंतु मुख की चेष्टा से ही उत्तर दे दिया। निश्चय से यही शिष्य और गुरु बना है। अतः शिष्य गुरु के समीप बाचाल नहीं होते, ज्यादा नहीं बोलते। पता है गुरु के सामने शिष्य ज्यादा नहीं बोलते। ज्यादा बोलना अच्छी बात भी नहीं है। मैंने उस दिन आपसे एक दिन कहा था, जो ज्यादा बोलते हैं दुनिया उनकी सुनती नहीं है। बताओ, जो 24 घंटे बोलते रहते हैं दुनिया उनके पास नहीं आती सुनने। दिगंबर मुनिराज जो सिर्फ 1 घंटे का प्रवचन देंगे, दुनिया उनके पास लालायित होकर सुनने जाती है। बताओ, 24 घंटे बात करते रहो, इनका तो मुंह चलता ही रहता है, कौन सुनने आएगा आपकी? हजारों लोग दिगंबर मुनिराज की वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं। बताओ क्यों तरसते हैं? क्योंकि मुनिराज कम बोलते हैं, क्योंकि मुनिराज के पास एक गुप्ती है, वचन गुप्ती। ज्यादा बोलते ही नहीं है, और बोलते भी हैं तो हित मित प्रिय बोलते हैं। बताओ, दिगंबर मुनिराज ज्यादा नहीं बोलते,
बाचाल नहीं होते, दुनिया लाइन लगा के उनको सुनने को तैयार है। इससे बहुत बड़ी नीति है, अपने वचनों को संभाल कर बोलो। हर बात पे जवाब देना जरूरी नहीं है, बताओ, हर बात पे जवाब देना नहीं, हर बात मौन रहना भी उपाय है। देखो, इस प्रकार शिष्य जीवनधर कुमार ने गुरु के श्रीमुख से उनके पूर्व जीवन का वृतांत सुना कि कैसे भस्मक व्याधि रोग हुआ, कैसे दूर, परंतु मुख से बोलकर कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर भी उनकी मुख मुद्राओं ने उत्तर दे ही दिया। सच्चा गुरु और शिष्य बना इसी को कहते हैं। देखो, श्लोक क्रमांक 6 से 27 तक जीवनधर कुमार ने अध्यापक आर्यनंदी से सब वृतांत सुना और समझ भी लिया, किंतु ये सर्व कथन हम दोनों का ही है। फिर भी जीवनधर कुमार गंभीर और मौन बने रहे। ऐसे प्रसंग पर ना बोलना ही उनकी विशेषता प्रकट करती है। बहुत से प्रसंग में मौन रहना अच्छा है। जैसे मान लो मैंने आपको घटना सुनाई कि एक मुनिराज जंगल में बैठे थे, अब वहां से हिरण निकल गया और हिरण के पीछे कौन आ रहा है, शिकारी। सुरत शिकारी मानने यार हिरण निकल गया। अब मुनिराज बैठे थे ध्यान में, अब वो शिकारी आया और मुनिराज से पूछता है, यहां से हिरण निकला था कि नहीं निकला? बोलो। अगर मुनिराज बोलते हैं हाँ निकला था, तो शिकारी अभी जाएगा हिरण को मार देगा और मुनिराज को भी हिंसा का दोष लगेगा। और मुनिराज बोल रहे हैं ना नहीं निकला, तो झूठ बोला जाएगा। और मुनिराज तो सत्य बोलते हैं, क्योंकि सत्य महाव्रत के धनी है। अब क्या किया जाए? झूठ हाँ बोले तो दिक्कत और ना बोले तो दिक्कत, क्या करें? अरे मौन रहो ना, बोलो। मौन रहना सर्वोत्तम है। उस हिरण की जान भी बच जाएगी और मुनिराज का सत्य महाव्रत भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मौन रहना भी एक उपाय है। हर बात का जवाब देना कोई उपाय नहीं है। गुरु को शिष्य से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अतः गुरु ने सब आवश्यक विषय बता ही दिया। यही गुरु शिष्य का सच्चा स्वरूप है। गुरु परिचय से जीवनधर कुमार आनंदित हो गए कि हमारे गुरु ऐसे हैं। देखो, विज्ञात गुरु शुद्धि सा विशेषात प्रिय प्रिय प्रियतरा माणिक्यस्य हि लब्धस्य शुद्धेर मोदो विशेषता। जान ली है गुरु के हृदय की पवित्रता जिन्होंने, ऐसे जीवनधर कुमार अधिक प्रसन्न हो गए। ये तो गुरु का हृदय कितना पवित्र है, जो मेरे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उत्तमता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। सरलाल, जैसे किसी मनुष्य के पास पहले से ही कोई मणि हो और बाद में ये मणि अत्यंत मूल्यवान है, ऐसा ज्ञान हो तो उस मनुष्य को अत्यंत आनंद होता है। जैसे किसी के पास मणि है और अभी तक वो क्या समझ रहा था, कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। अब कोई जौहरी मिला, उसने कहा ये तुम्हारी जो दिख रहा है ना, ये बहुत महंगी मणि है, करोड़ों रुपए की मणि है, तो कितनी प्रसन्नता होगी। अभी तो कांच का टुकड़ा समझ रहे थे, कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। अब किसी ने कहा ये हीरा है, सुनते ही कितना आनंद होता है। ऐसे ही अब तक मुझे गुरु के बारे में कुछ पता नहीं था, अब गुरु के बारे में सारी जानकारी मिल गई, तो शिष्य जीवनधर कुमार बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, देखो, ऐसा ज्ञान हो उस मनुष्य को अत्यंत आनंद होता है। वैसे ही जीवनधर कुमार को अध्यापक आर्यनंदी गुरु रूप से मिले थे। अब साक्षात गुरु मुख से उनकी निष्कपट महानता, हृदय की शुद्धता का परिज्ञान हुआ, तो उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ। अब सच्चे गुरु का स्वरूप कहते हैं, रत्नत्रय विशुद्धा संग पात्रेयी परात्कृत परिपाल्यत धर्मोई भवादेस्तारिको गुरु। निश्चय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विशुद्ध होते हुए पात्र शिष्यों से स्नेह करने वाले, परोपकारी, धर्म का पालन करने वाले और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हों, वे ही सच्चे गुरु हैं। जो क्या क्या लक्षण दिए देखो। सल्लार, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय के धारक हैं। किसके धारक हैं? कितने रत्न हैं मुनिराज के पास? हमने तो देखे ही नहीं।
हमने तो 2 ही पिछी और कमंडलू देखा है। आप कह रहे हो मुनिराज के पास 3 रत्न होते हैं। टिम्पे, ये कितने रत्न? 3 रत्न। हमने तो देखे ही नहीं 3 रत्न। देखे आपने सुरत? हमने तो 2 ही चीज देखी मुनिराज के पास, एक पिच्छी देखी है, एक कमंडलू देखा है, और एक हमने ग्रंथ देखा है। उन्हीं रत्नों की बात कर रहे हैं क्या आप? एक पिच्छी रत्न है, एक कमंडलू रत्न है, और एक ग्रंथ, उनकी बात कर रहे हैं क्या आप? रत्न मत, हमारे मुनिराज तो कुछ पैसा मैसा तो रखते ही नहीं है, कोई रत्न मत में तो रखते नहीं। ये कौन से रत्न है? अरे रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसे रत्न हैं जो दिखते नहीं है पर होते हैं। जी क्या चीज है? जो हो सो दिखना चाहिए ना, नहीं, ऐसे अद्भुत रत्न हैं कि दिगंबर मुनिराज के पास होते हैं। बताओ हमारे मुनिराज निर्धन है कि धनवान? बताओ सुनो, निर्धन है कि धनवान? वो धनवान है हमारे मुनिराज। बताओ हमारे मुनिराज धनवान है कि निर्धन? अरे हमारे मुनिराज निर्धन नहीं है। जगत के जीवों को लगता होगा मुनिराज के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, न पैर कपड़े भी नहीं है, निर्धन होंगे, इनके पास थोड़ी ना धन है। अरे निर्धन तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। हमारे मुनिराज तो असली धनवान है, क्योंकि लोक में 3 ही रत्न सबसे उत्कृष्ट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या है रत्नत्रय? आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और उसमें लीनता, वही रत्नत्रय है। दिगंबर मुनिराज रत्नत्रय की सेवा करते हैं, रत्नत्रय की आराधना 24 घंटे करते हैं। निष्प्रय भाव से पात्र जीव शिष्यों पर स्नेह रखते हैं। दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं? सारे पात्र जीवों पर स्नेह करते हैं, किसी से कोई बैर भाव नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। दिगंबर मुनिराज तो कोई अलौकिक होते हैं जिनके पास जन्मजात बैरी सांप और नेवला भी आवे तो मुनिराज के सामने स्वरूप को देखकर अपना बैर भुला दे। उनके पास, दिगंबर मुनिराज के पास एक शेरनी आए, गाय आए, तो गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीने लगे और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीने लगे। बताओ शेर के सामने गाय कहाँ टिकती है? लेकिन मुनिराज की ऐसी उत्कृष्ट साम भाव होता है, सारे जीवों में निष्प्रय भाव होता है, इतनी दया करुणा है सारे जीवों पर कि सारे जीवों का भला हो, सभी जीव सुखी हो, जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार करते हैं। वाह! दिगंबर मुनिराज किसे कहते हैं? जो सारे जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। कहते हैं लगो मोक्ष मार्ग में। हम खड़े हैं ना, अमृतचंद आचार्य ने लिखा बहुत सुंदर प्रवचन सार में, ये मैं मोक्ष अधिकारी खड़ा हूं। बोलो क्यों डरते हो नियम लेने से? क्यों डरते हो ब्रह्मचर्य लेने से? क्यों डरते हो दीक्षा लेने से? मैं खड़ा हूं ना। कौन कह रहे? कौन जिम्मेदारी ले रहे? अमृतचंद आचार्य कह रहे मैं खड़ा हूं। तुम क्यों डरते हो? हम नियम नहीं ले सकते यार, हम आलू नहीं छोड़ सकते। क्यों? बताओ, नहीं छोड़ सकते। अरे अमृतचंद आचार्य स्वयं कह रहे मैं खड़ा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आलू के बिना चलेगा नहीं। आलू नहीं छोड़ सकते, रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, चलेगा नहीं आज रात्रि में। अरे हम खड़े हैं ना, हम इस बात के प्रमाण हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया तब भी हम प्रसन्न हैं और सुखी हैं। तुम क्यों नहीं हो सकते? बोलो नहीं चलता क्या? आलू के बिना नहीं चलेगा, चल जाएगा, चल जाएगा, सब चलता है। रात्रि भोजन के बिना नहीं चलेगा, सब चल जाता है। ये मैं मोक्ष अधिकारी खड़ा हूं, अमृतचंदाचार्य। वाह! तो सारे जीव मोक्ष मार्ग में लगे हैं। कैसी लगे? कोई मंदिर आके लगे, कोई स्वाध्याय करके लगे, कैसी ना कैसे लगे। आचार्य का सारे जीवों के प्रति एक ही है, परोपकारी होते हैं। कौन होते हैं? सबका उपकार करते हैं। यति धर्म का निरतिचार पालन करते हैं। मुनिराज अपने मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, दोष नहीं लगाते। दुख रूप संसार से जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। वाह! दिगंबर मुनिराज किसे कहते हैं? जो संसार में पड़े जीवों को निकाल कर कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति दिलाते हैं। वे ही सच्चे गुरु हैं, और तो सब ठगियां हैं, और तो सब ठगने वाले हैं। दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु हैं, क्योंकि वही जीव को मोक्ष दिलाते हैं। और तो सब ठगियां हैं, छलियां हैं,
छल करने वाले हैं। बताओ, वो बैरा वो लिखी ना, वो 25 ही बोलो, उसमें लिखा संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रे जाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया। बताओ सबसे अमीर कौन है? भारत में सबसे अमीर कौन है? बाबा। कौन से बाबा? आसाराम बापू। कहाँ डले? जेल में। संसार को ठगने के लिए, आपको संसार को ठगना हो ना, क्या कर लो, एक चादर लपेट लो, ठग लो, एक लाल चादर, एक सफेद चादर ठग लो और पूरी दुनिया को ठग लोगे तुम। ऐसे नहीं होते निर्गंत गुरु। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया। ऐसे मुनिराज का स्वरूप होता ही नहीं है। मुनिराज तो परोपकारी होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। बताओ, अब देखो ठगने वाले लोग। बताओ, एक बहुत अच्छी बात आई थी सुनने में, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो कितना कमाएगा? आईएएस बन जाएगा, ज़्यादा नहीं कमाएगा, 2 लाख रुपए कमा लेगा। कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा, अनपढ़ व्यक्ति, वो उससे ज़्यादा कमा लेगा। कैसे? वो नेता बन जाता है। तुम आईएएस बैठो करो, हम नेताजी हैं। अनपढ़ व्यक्ति नेता बनते हैं भारत में। और एक गांव का छोकरा जो कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बाबा बन जाता है, वो नेताओं के ऊपर बैठ जाता है, सारे नेता उसके आते बैठे। पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है आज की दुनिया में। वो तो आईएएस बन जाएगा, वही नेताओं की चौकरी करेगा। और सबसे अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, वो बाबा बन जाएगा और दुनिया को ठगेगा। ठग रहे हैं कि नहीं ठग रहे? सारे नेता उनके चक्कर में जाके पढ़े हैं भैया। अरे बताओ, सब पढ़े, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, सेवा में लगे हैं। बताओ क्या किया जाए? सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन? बाबा जी। संसार को ठग रही है। निर्गंत मुनिराज ही सच्चे मुनिराज हैं। उन्हें ना किसी पैसे से लेना है, ना जग से लेना है, उनका कल्याण करने का उद्देश्य है। कहाँ उनके बैंक बैलेंस होगा? ये बाबाओं का बैंक बैलेंस देख के आना, थोड़ा नजर घुमा के आना। ये सच्चे गुरु नहीं है। गुरु के नाम पे ठग मत जाना। गुरु के नाम पे हजारों दुकानें खुली हैं। वो कहेंगे हम भी गुरु हैं, हम भी गुरु हैं, हमारी पूजा कर लो। लोग चमत्कार देख के जा रहे, गजब हो गए। पंडित जी आप क्या पता है, वो है ना, वो सब बता देते हैं, पहली पर्चे में लिख लेते हैं, पहली लिख लेते हैं पर्चे में। वही हमें लगते हैं महान है, वो तो वही महान है भैया। पहली बता देते हैं पर्चे में क्या लिखा है, पहली वो व्यक्ति आया नहीं, पर्चे में लिख देते हैं, सब पता चल जाता है। बहुत अच्छे, वही गुरु है, वही है। चमत्कार में ठग मत जाना, अनंत भाव खराब हो जाएंगे। सच्चे गुरु निर्गंत मुनिराज होते हैं। ये बहुत गजब का स्वरूप लिखा, ऐसे होते हैं। बताओ, जिन्हें एक पैसा नहीं चाहिए, वो सारे पैसों के पीछे दौड़ रहे लोग। ये थोड़े चमत्कार से चमत्कार देख के नमस्कार मत करना। पंचम काल की सबसे बड़ी विडंबना ये है, उन्हें वो शांतिनाथ पसंद है जो चमत्कार करते हो, वो पाशनाथ भगवान पसंद है जो चमत्कार करते हो। बताओ, यहाँ के महावीर भगवान में और महावीर जी के महावीर भगवान में क्या अंतर है? आप क्या जानो पंडित जी, वहाँ चमत्कार होते हैं। गजब हो गया। ये वही महावीर भगवान है, ये वो महावीर जी में बैठे वो ही हैं। अंतर क्या हो गया? नहीं, वो चमत्कार वाले। वैसे चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना, तुम धर्म से दूर हो जाओगे। लेकिन नहीं, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। इसलिए कह रहे सच्चे गुरु का स्वरूप समझना। दुनिया में सब ठग बैठे हैं, ठगिया बैठे हैं। अगर तुम उनके चक्कर में फंस गए तो फिर वही गए तुम। देखो विशेषण, अनंतानुबंधी आदि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से व्यक्त वीतराग को यहाँ रत्नत्रय समझना चाहिए। साथ में राग रूप व्यवहार रत्नत्रय में भी होता है, रहता है। ऐसी विशिष्ट शुद्धता जिसको प्रकट हुई है, उन्हें संजलन कषाय के उदय से पात्र जीवों पर राग भी आता है। पता है मुनिराज किसको उपदेश देते हैं? जो धर्म के लोभी जीव हैं। किसके लोभी जीव हैं? पैसे के लोभियों को नहीं देते। किसके लोभी को? धर्म के लोभी जीवों को पात्र जानकर उपदेश देते हैं। अरे उसी राग से निमित्त से पात्र जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार सहज में ही चलता ही रहता है। यही सच्चे गुरु का स्वरूप है।
गुरु जब शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं, उन्हें 28 मूल गुण और रूप व्यवहार नीति धर्म पालने का भाव भी आता है। वास्तव में ऐसे सच्चे गुरु ही दुख में संसार से भव्य जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा करना चाहिए। अब सच्चा शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु की चर्चा तो कर ली, गुरु कौन है, सच्चा शिष्य कैसा होना चाहिए? देखो, गुरु भक्तो भवातीतो विनीतो धार्मिका सुधी शांत स्वांत और तन ही तंत्रालु शिष्टा शिष्यो मिष्यते। निश्चय से जो गुरु भक्त, किसका भक्त होना चाहिए? गुरु भक्त होना चाहिए। संसार से भयभीत हो, विनयी हो, धर्मात्मा हो, उत्तम बुद्धि वाला हो, उत्तम आचरण वाला, हृदय से का शांत, आलस्य रहित और उत्तम आचरण वाला हो, वही सच्चा शिष्य है। अब हम कह रहे हैं हम गुरु के शिष्य हैं। अब शिष्य के लक्षण तो सुन लो, हम चेले हैं गुरु के चेले, तो चेले का लक्षण तो सुन लो, कौन चेला है? सुनो, जो गुरु भक्त हो। क्या कहा? शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु का, गुरु पे अटल श्रद्धा होनी चाहिए, संसार से भयभीत हो। अब हमें संसार में रहना नहीं, संसार से छूटने का मन हो, विनयशील हो, अभिनय नहीं हो। जब गुरु को देखे तो जब नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार करने का परिणाम आए, खूब विनय हो, अभिनय का परिणाम हो, सच्चा शिष्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में विनय ना हो तो काय के शिष्य? जिस शिष्य के मन में विनय नहीं, अपने गुरु के प्रति विनय नहीं, वह शिष्य शिष्य कहलाने लायक नहीं। विनय नहीं, विनयशील हो, धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा नहीं। खा सब कुछ रहे और जय जय गुरुदेव चल रही है और हम गुरु भक्त हैं, ऐसे थोड़ी ना गुरु भक्ति होती है। सब खा रहे हो, सब पी रहे हो, गुरु भक्त है, गुरु भक्त है। ये कह रहे हैं धर्मात्मा होना चाहिए, सम्यक ज्ञानी हो, शांत चित्त हो, हर बात में गुस्सा हो रहा है, क्रोध कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शांत चित्त हो। वाह! शिष्य कैसा होना चाहिए? शांति वाला। कहाँ हड़बड़ी करो? हमने गुरु भगवान की बात सुनी है, उन्होंने कहा शांत रहो, सहज रहो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्ति रहो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। बताओ, चिदानंद आत्मा का रस पियो। और सुनो, आलस, शांत चित्त और आलस्य रहित हो। गुरु का भक्त आलसी नहीं होता, आलस रहित होता है। उत्तम आचरण वाला होना चाहिए, हीन आचरण वाला नहीं। जगत जन का नहीं है, तो हम जानते हैं, इनको जानते हैं, ये वही है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। गुरु को तुम्हारी बात सुनने में नहीं आना चाहिए, उत्तम आचरण वाले, उसे ही सच्चा शिष्य कहते हैं। यहाँ शिष्य का अर्थ श्रावक समझना चाहिए। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के अनुकूल प्रवर्तन करने की भावना को गुरु भक्ति, गुरु का जैसा उपदेश है वैसा मानना चाहिए। गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप भाव से भय होना, गुरु के प्रति विनय भाव आना स्वाभाविक है। अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी के अभाव से अथवा दो कषाय चौकड़ी के अभाव से जिनको आंशिक वीतरागता प्रकट हो चुकी है, वह धर्मात्मा है। मोक्ष मार्गी नारकी और त्रियंच भी धार्मिक हैं। क्या कह रहे हैं? त्रियंच जीव भी धार्मिक हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है। गाय धर्मात्मा बन सकती है? नहीं नहीं, हमने तो वही देखा है जो पीले कपड़े पहने, पीले चावल चढ़ाए और बड़ी बड़ी बोली ले, लोग जय जयकार करें, ये बड़े धर्मात्मा है। ये कौन है? ये कह रहे हैं हमारा जैन दर्शन कहता है गाय भी धर्मात्मा हो सकती है। बताओ, सांप भी धर्मात्मा बन सकता है? कैसे? धर्मात्मा बनने के लिए नहीं देखा जाता तुम मनुष्य हो कितने। धर्मात्मा का मतलब होता है धर्म परायणता, धर्म होना चाहिए। पता है गाय भी सम्य दर्शन कर सकती है, भैंस भी सम्य दर्शन कर सकती है। वो गधा, हम जिसको कहते हैं तुम गधे हो,
वो गधा भी सब में दर्शन कर सकता है, वो भी कौन बन सकता है? धर्मात्मा बन सकता है। तो धर्मात्मा कोई बन सकता है। हम तो गाय मंदिर में आएगी तो आने देंगे? भगाएंगे, भग जाओ। लेकिन ये कह रहे हैं गाय धर्मात्मा हो सकती है। तुम पापी हो, वो धर्मात्मा हो सकती है। भगवान का समोसरण लगता है ना चौथे काल में, वहां कौन कौन आते हैं? गाय भी आती है, भैंस भी आती है, सब आते हैं, गधा भी आता है। कोई रोक टोक नहीं भगवान के समोसरण में। 3 गति के जीव आते हैं, त्रियंच गति के, मनुष्य गति के और नारकी जीव भी धर्मात्मा हो सकता है। धर्मात्मा जीव सहेजी शांत चित्त वाले हो जाते। पता है हमें धर्मात्मा की परिभाषा क्या पता है? जो आए, पूजन करें, स्वाध्याय सुने, ये कौन हो गए? सही परिभाषा है, सही परिभाषा है। अच्छी, तुम पूजन करो और मन में कषाय रखो। भगवान का अभिषेक कर करके भगवान तो गल गए, बताओ, भगवान का कलर उतर गया और पीतल की मूर्ति पे पानी डाल डाल के और तुम्हारी कसाई नहीं उतरी, तुम्हारी मायाचारी नहीं उतरी, तो काय के धर्मात्मा? बताओ, भगवान की वाणी तो सुनते हैं लेकिन मन में नहीं उतारी, काय के धर्मात्मा? पूजन करने से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, स्वाध्याय करने मास से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जीवन में कषाय कम होनी चाहिए, जानी चाहिए। अनंतानुबंधी गई तो उत्ते धर्मात्मा, अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान चली गई तो और बड़े धर्मात्मा। और सुनो, मिथ्यात्व का अभाव होने से देखो धर्मात्मा जीव सहजी शांत चित्त हो जाते हैं। देखो तो सही, धर्मात्मा जीव को क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, भैया गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? धर्मात्मा जीव शांत चित्त है, उन्हें पता है सारी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, सब क्रमबद्ध है, जो होना होगा वो होगा। क्यों क्रोध करें, क्यों गुस्सा करें? बताओ, आपके घर में घी का डोला था, फैल गया, आप चिल्ला रहे, सासू माँ चिल्ला रही बहू पे, कैसे फैल गया, देख नहीं सकती थी, बिल्कुल अकल नहीं है, कितना महंगा घी है, कितने रुपए किलो? 600 रुपये किलो, और तूने लुढ़का दिया घी की कीमत क्या जाने तू? अब बताओ वो घी काम में आएगा कि नहीं आएगा? और तुमने कषाय कर ली तो भाई साहब कैसी कैसी गति बन जाएगी, कुछ हो सकता? बताओ, एक एक चीज का, कांच का गिलास फूट गया, सासू माँ बहू को चिल्ला रही, कैसे टूट गया, कैसे टूट गया? परिणाम खराब कर रही है। अब कांच का गिलास जुड़ जाएगा? नहीं, हम जोड़ लेंगे फेविकॉल से, फेविक्विक से। भाई साहब परिणाम कैसे जोड़ोगे? जो परिणाम तुमने बेकार कर ली उनका फल क्या हुआ देखते ही नहीं। ऐसे ऐसे परिणामों का फल नरक होता है, त्रियंच गति में बन जाओगे। पता नहीं हम थोड़ी थोड़ी चीजों में परिणाम इतनी खराब कर लेते हैं, इतनी गुस्सा हो गए। बहुएं लड़ती रहती हैं, एक चम्मच, हमारी चम्मच चली गई जेठानी जी के पास, चम्मच 5 रुपए की चम्मच, और परिणाम कितने? उनने हमारी चम्मच ही रख ली। हमने कटोरी दी थी उन्हें, उनने कटोरी ही रख ली। हमने उन्हें प्लेट दी थी, प्लेट ही रख ली, उनने प्लेट चाप ली। आयरन की भाषा, प्लेट चाप ली, उनने दही नहीं हमारी प्लेट, हमने डिब्बी दी थी, डिब्बी हमने कही थी पहुंचाई थी, कुछ खा लेंगे, हमने मिठाई रख के दी थी। अब हमारी डिब्बी नहीं मिल रही, हम देखे उनके घर में नजर मार के, दिन मिली नहीं, हमारी डिब्बी चाप ली। अब बताओ 10-15 रुपए की डिब्बी के चक्कर में कितने परिणाम खराब कर रहे हैं। हमने भगवानी दी थी, भगवानी अब दी नहीं, नाम ही नहीं, महीना भर हो गया, नाम ही नहीं ले रहे हमारी भगवानी देने का। हमारी भगवानी कितने परिणाम खराब कर रहे हैं, कितने परिणाम खराब। उनसे पूछ लो भैया इतने परिणाम खराब मत करो कि बहन जी हमने आपको भगवानी दी थी लौटा दो। क्या क्या सोचे जा रहे हैं। देरानी जेठानी का उनकी नीयत बहुत खराब है, चम्मच ही दबा ली हमारी, भगवानी दबा ली। अतः आप उनसे पूछ तो लो, देना चाह रहे हो, भूल गए हो, रखी हो, पूछते नहीं है, अपने अपने परिणाम लगा रहे। नीयत अच्छी नहीं है उनकी, नीयत साफ, हम पहले ही जानते थे, देने से पहले ही जानते थे नीयत साफ नहीं है उनकी, उनके परिणाम को हम पहले से ही जानते थे। हमने गलत कटोरी दे दी, अब वापस नहीं आनी। अरे चली जाने दो बाहर, 10 रुपए की कटोरी रोज बिलगुआ में मिलती है, भर भर के रख ली तुमने, कोई कीमत नहीं है उनकी। जोड़े जा रहे, कोई कीमत नहीं है, बताओ, फिर भी मरे जा रहे। हमारी चम्मच, हमारी कटोरी, हमारी क्या क्या रो रहे। ये कह रहे हैं परिणाम की संभाल करो, शांत चित्त रहो। कैसे रहो? किसका लक्षण है? शिष्य का। तुम गुरु भगवान के शिष्य हो, भगवंतों के शिष्य हो, तो कैसे रहो? शांत चित्त। मिथ्यात्व का अभाव होने से, तीव्र कसाय जन परिणामों का नाश होने से श्रावक सदा धार्मिक कार्यों में उत्साहित रहता है। वो तो श्रावक को हर धार्मिक कार्य में उत्साह आता है, मुंह लटके नहीं आता। पूजा कर ले रहे, चलो चलो, स्वाध्याय कर ले रहे, चलो चलो, अरे उत्साह होना चाहिए।
मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। महाभाग्य पूजन करने का भाग मिल रहा है। त्रियंचों को नहीं मिलता, नारकियों को नहीं मिलता, निगोदिया जीव को नहीं है। विश्व में अनंतानंत जीव राशि है जिनको भगवान की पूजा करने को नहीं मिलती, स्वाध्याय सुनने को नहीं मिलता। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। इतना पुण्य अवसर आए जब भगवान को हाथों में उठाए तो परिणाम खिल जाए कि हमारी जिंदगी के वो 24 घंटे के इतने अपूर्व क्षण हैं कि आज हम भगवान हमारे हाथ में आए हैं। बहुत पुण्य का अवसर है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उत्साह आना चाहिए। हर कार्य में उत्साह है। पता है हमारा उत्साह घटता जाता है। एक पूजन की तो अच्छा उत्साह है और दूसरी की तो बढ़ता है कि घटता है। शिखर जी की यात्रा करने का एक टॉक करी, बड़ा उत्साह था, और वो चंदा प्रभु भगवान की टॉक बहुत दूर है। भगवान इतनी दूर चले काहे गए, इतनी दूर क्यों बस गए? आप जैसे शिखर जी पे चढ़ रहे हो तो आपके परिणाम भी चढ़ने चाहिए ना, उतरते क्यों हैं? इसका मतलब हमें धार्मिक कार्यों में उत्साह ही नहीं रहता। इस शिष्य का लक्षण है। श्रावक सदा धार्मिक कार्यों में उत्साहित रहता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने लिखा सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का लक्षण। पता क्या लिखा? अपने किए का हर्ष बहुत है। कोई भी कार्य करता है कैसे करता है? प्रसन्नता से। पूजन करो प्रसन्नता से, भक्ति करो प्रसन्नता से, स्वाध्याय सुनो प्रसन्नता से। ये किसका लक्षण है? धर्मात्मा जीव का। जो हर बात में रोता रहे उसको क्या धर्मात्मा कहेंगे? तो इस तरह आज अपन ने गुरु का स्वरूप देखा, उस शिष्य का स्वरूप देखा। आगे की अपन चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोधे स्वरूपी अविनाशी में